हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज संडे था तो सारी चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी जो इस वीक में पढ़ा होगा। वैसे तो प्रिपरेशन टाइम पे सब संडे ही होते हैं, कोई अलग से दिन नहीं होता हमारे लिए। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट के जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं उनको कैसे डील करना है, मतलब वहां से इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से हम लोगों को क्या चीजें हैं जो देखनी है। जैसे हम लोग ऑलरेडी साइंस एंड टेक वाला पार्ट कर चुके हैं कि क्या क्या चीज पढ़नी है अब इस टाइम पे, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, 45 डेज के अप्रोक्स रह गए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट देख लिया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वाला देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट में हम लोगों को क्या करना है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को करते टाइम या अभी जब आप पढ़ रहे होगे, आप रिवीजन कर रहे होगे, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या था, और ये कब, मतलब जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया और फ्रांस के ने जो स्टार्ट किया था, वो कब इनिशिएट हुआ था। तो इसमें हिडन जो पार्ट था वो क्या था कि पर्टिकुलर कोई एक इनिशिएटिव है जो कि, या मतलब मैं बोलूं फ्लैगशिप स्कीम है या फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, या वर्ल्ड जो ग्लोबल लीडर्स हैं उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो उस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए हमको चीजें करनी है। उसका क्या करना है कि उसका पर्पस क्या था, उसका फीचर्स क्या है, ओके, और उसमें इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का रोल देखना है। फिर उससे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये वाली चीज हम लोगों को देखनी है। कोई भी इनिशिएटिव होगा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, मैं आपको लास्ट में कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको इस बार देखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं टॉपिक से आएगा या उन्हीं टॉपिक से सब हो जाएगा, बट हाँ एक ओवरव्यू है कि जैसे इन्वायरमेंट में क्या है, कंजर्वेशन वाला पार्ट है, तो कंजर्वेशन से कोई टॉपिक आता है, अभी देख लेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा उस चीज से। फिर पोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है तो पोल्यूशन वाला पार्ट देखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि की पॉइंट्स बताने थे, किसके, भाई ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो वही है कि कोई गाइडलाइंस थी तो उसमें क्या की पॉइंट्स था वो सब बताना था। फिर हमें कंपेयर करना था और व्हाट इज इंडिया इज डूइंग, मतलब ऐसे देखना था। तो क्वेश्चन को तो अब टॉपिक पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि कोई इनिशिएटिव देखा, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या पर्पस है, और इंडिया क्या कर रहा है, या फिर हम उसको कंपेयर करेंगे किसी ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश गाइडलाइंस या प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर कोई इनिशिएटिव है। अब जैसे कोप 26 इस बार में ज्यादा न्यूज में है, तो ये हुआ तो इसमें क्या था कि मेजर आउटकम्स, तो मतलब अगर कोई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, फेमस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके क्या आउटकम्स हैं और इंडिया के क्या कमिटमेंट्स हैं वो हमको देखने हैं। तो हमें क्या चीज याद रखनी है अब पढ़ते टाइम कि कोई ग्लोबल लेवल लेवल कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें इंडिया ने कैसे रोल प्ले किया है और इंडिया कैसे करना चाह रहा है। तो देखो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। फिर ये एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला था जो कि वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन, वो सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये इन्वायरमेंट में रख दिया इधर। फिर आता है कि व्हाट आर दी, जैसे भाई स्कीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, तो क्या पूछा है उसका सीधा सेलिएंट फीचर्स पूछा है, और कैसे एंड वाटर कंजर्वेशन में या वो हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन क्या आया, कंजर्वेशन पे आया, वाटर कंजर्वेशन पे आया, और सिलेबस में हमारे में दे भी रखा है कि कंजर्वेशन। तो उस ही से एक सेम क्वेश्चन बना है, लेकिन किससे रिलेटेड बना, एक पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड बना। तो हमें क्या करना है, जो अब आप पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स को देख लेना है, और उन स्कीम्स में क्या करना है, उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखना है, बस उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप देख लेना। ओके, फिर आगे आओ, देखो फिर से एक और कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आया, मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज। तो वाटर को स्टोरेज बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या मेजर्स, मतलब क्या स्टेप्स। तो वही अब आप फिर से वही चीज पढ़ोगे कि फीचर्स, क्या मेजर्स, और इम्पैक्ट, ये चीजें एक पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड आप जो है देखोगे। फिर आता है कि क्या बेनिफिट्स हैं, तो मतलब आपको किसी, अब कोई इनिशिएटिव लिया है तो उसके बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब इम्पैक्ट ही हो गया, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वही चीज हमको देखनी है।
तो यहाँ पे भी देखो एक स्कीम थी, एनर्जी कंजर्वेशन पे था, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, तो उसने कैसे पूछा, उसके बेनिफिट्स पूछ लिए, और इनिशियल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए। देखो रिपीटेशन है चीजों का, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बना रहा है, हमको सिर्फ यही जानना है कि जब हम लोग अभी रिवाइज कर रहे होंगे तो वो 100 पेजेस का बुकलेट नहीं पढ़ना है, अभी अभी क्या पढ़ना है कि पर्टिकुलर चीज से क्या चीज हमको एब्स्ट्रैक्ट करनी है, क्या चीज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एग्जाम में इनपुट दे सकते हैं। अब जैसे देखो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था, मतलब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसके की फीचर्स देख रहे हो, फिर से रिपीट हुआ, ऊपर भी फीचर्स पूछा है, नीचे भी फीचर्स पूछा है। तो मतलब कोई भी जब गवर्नमेंट प्रोग्राम अब आप तैयार करोगे तो उसको आपके फीचर्स तैयार करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ऐसा नहीं है कि रैंडम गवर्नमेंट प्रोग्राम का सब कुछ पढ़ लिया हमने, फिर भी देख रहे हैं कि यार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। अरे काम की चीज पढ़नी है, अब अपने को क्या पढ़ना है, उसकी फीचर्स पढ़नी है, उसका क्या पढ़ना है, इंपैक्ट पढ़ना है, उसका बेनिफिट पढ़ना है। और आगे देख लेते हैं भाई, इन्वायरमेंट की बात होती है तो इन्वायरमेंट में इंपैक्ट में थ्रेट्स पूछ लिया। देखो बिगेस्ट थ्रेट्स कैसे थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी से, है ना, सैंड माइनिंग का, उसका इंपैक्ट क्या, फिर से वही कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का क्या इंपैक्ट होगा, वही सेम चीज फिर से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब मैं बोलूं जो हमारी जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि भाई ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमें देखना है कि डायरेक्ट चीजें आएंगी, उसमें थोड़ा सा हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं कि व्हाट आर द इंपेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट। वही कि एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को डील करते टाइम हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हमें अब क्या देखने हैं कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये भी देखना है कि ये जब स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए चैलेंजेस भी क्या हैं। ये सारी चीजें भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। एक फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वही इकोसिस्टम की तरह, वेटलैंड वाला, उसका कैसे वाइज यूज किया जाता है। वही कंजर्वेशन वाला है ये भी कि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन, और इस बार तो अभी 5 वेटलैंड साइट्स नई डिक्लेयर की गई हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वेटलैंड्स वाले क्वेश्चन आप देख लेना। फिर वही देखो भाई, ऑर्गेनिक स्टेट बनाया था तो उसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पूछा है, मतलब भाई कि एक स्टेप लिया और उसी स्टेप का क्या पूछा हम लोगों ने, बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो हमें कोई भी चीज पढ़ते टाइम बेनिफिट्स को ध्यान रखना है, या कोई भी आप पेपर में आर्टिकल पढ़ोगे तो उसका कि क्या बेनिफिट्स क्या इंपैक्ट आगे आ जाता है। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, ये फिर से वही एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ, वही कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया वो कैसे हेल्प करेगा कंजर्वेशन में। देखा कि भाई कि रिपीटेशन है, सिंपल रिपीटेशन है। अब हमें पढ़ने का बस तरीका निकालना है कि इस चीज को हमें पढ़ना। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे तो हम लोग भी ये मिस्टेक्स कर रहे थे, और अभी जब पढ़ा रहे हैं काफी टाइम से तो पता चलता है कि हाँ यार ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए थी। हमारे जो दूसरे मित्र हैं उन्होंने कल आपको बताया होगा कि हम लोग कैसे अभी पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में, और कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, या फिर मेंस का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है उन मित्र को। तो ये चीजें हैं हमें अब देखनी है कि हाँ हो क्या रहा है। फिर जैसे एक रिवर लिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वही है कि सरकार का प्रोजेक्ट है रिवर लिंकिंग, उसकी एडवांटेजेस पूछी। एडवांटेजेस मतलब उसका इंपैक्ट ही बेसिकली क्या है, उसका इंपैक्ट भी पूछा है और इसके एडवांटेज, मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पूछ लिया। तो वही चीजें ध्यान रखनी है, फिर से बार बार रिपीट वही चीजें हो रही है। देखो ग्लोबल क्लाइमेट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, तो इसमें हिडन पार्ट था कि यार ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे है आपको इसमें बताना था कि इसके कारण इसमें जो इम्पैक्ट्स है ना वो ऑलरेडी हिडन है। कि हाँ यार जो प्रॉब्लम तो है ये क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्यों प्रॉब्लम है, तो उसमें इम्पैक्ट ही बताने हैं ना कि हाँ ये इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, ये इफेक्ट इस तरीके से कर रहा है। हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड, अब इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट, भाई कोई ग्लोबल चीज हो रही है तो उसको इंडिया से जरूर रिलेट करेगा, तो आपको ये चीज देखनी है। अगर ऑस्ट्रेलियन फायर्स की, फॉरेस्ट फायर की बात कर रहा है तो वहां पे हो सकता है कि इंडिया में भी क्वेश्चन, इंडिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में कौन से स्टेप्स सरकार ने लिए हैं कि वो फॉरेस्ट फायर से डील कर सके। या जैसे अभी आप देख रहे होगे यूके में और यूएस में
या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हीट वेव बहुत ज्यादा है, तो उससे फाइट करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, आर मतलब इज इंडिया इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, what is India is doing, what government's initiative are there to deal with that problem। तो ये चीज हमें ग्लोबल लेवल की चीज को इंडिया से रिलेट करना है। फिर आप 16 वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग कि गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड द टारगेट्स टू बी अचीव्ड पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ये क्वेश्चन है कि भाई क्या टारगेट्स हैं, क्या, ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, पर्टिकुलर एक पॉलिसी थी, तो वही ध्यान रखनी है। अब आप पॉलिसी, वही फीचर्स हैं कि भाई क्या फीचर्स थे किसी भी पॉलिसी के, है ना, और उसका क्या इंपोर्टेंस है, यही पूछा है, कोई अलग से और चीज नहीं। तो अब हमें इन चीजों से निकल के आ रहा है साफ साफ कि हमें क्या करना है। जैसे अब रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, कि भाई ये जो है एक इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालता है, वही कि एक प्रॉब्लम है और उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये पूछ, उसके लिए क्या मेजर्स सरकार ले रही है। तो इम्पैक्ट्स और मेजर्स यही देखना है कोई भी न्यूज पढ़ते टाइम, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अर्बन फ्लड्स की बात हुई, तो अर्बन फ्लड्स के लिए क्या भाई, ये एक पर्टिकुलर, ये डिजास्टर में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट में भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक इवेंट हुआ और उसके क्या रीजन, आपसे, ये तो बेसिक चीज है। तो आपको कोई भी, जैसा अभी हीट डोम वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको हीट डोम के रीजंस आपको पढ़ने हैं और मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस की कैसे ग्लोबल लेवल पे और कैसे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को, ताकि ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचा जा सके। फिर आगे देख लेते हैं कि जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम आया था, नेशनल मिशन ऑन गंगा फॉर क्लीन गंगा, तो गवर्नमेंट का स्टेप था और वो कैसे हेल्प करेगा प्रिजर्व करने के लिए, तो वही हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखना था कि भाई हम लोग ये स्टेप लेके आ रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, गंगा की कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन के लिए, तो इसको क्या, इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट की बात कर रहे, क्योंकि प्रिजर्व करना था, तो ये चीज देखनी थी। ये आगे देख लेते हैं, कार्बन क्रेडिट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एक, ओके, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड्स, वही देखो कि यूएनएफसीसी का क्वेश्चन था, मतलब ग्लोबल लेवल पे क्वेश्चन है, तो उसको कैसे क्या किया, रिलेट किया इंडिया से। तो अब जब आप ग्लोबल लेवल की न्यूज पढ़ोगे तो उसको इंडिया से जरूर एक बार आप रिलेट करोगे। ओके, ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ये अपना डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है, तो ये इन्वायरमेंट में भी पूछा जा सकता है। वही देखो फिर से इलीगल माइनिंग का, कि इलीगल माइनिंग है, इसके कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ, इंपैक्ट ही तो हुआ ना भाई। वही चीज हमको देखनी कि पर्टिकुलर एक ये प्रॉब्लम है, इसका इंपैक्ट फिर से, और वही बताओ भाई जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वो क्या स्टेप्स ले रही है, किस तरीके से डील करना चाहती है, एक कॉन्सेप्ट लेके आई उसको कैसे डील, तो ये चीज हमें देखनी है। ऐसे ही कि नेशनल वाटर पॉलिसी, सरकार ने एक पॉलिसी निकाली और बताओ उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि रिवर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और लीगल प्रोविजंस क्या है कि जो हजार्डियस वेस्ट है उसको कैसे डील किया जा सकता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, तो वो हम लोगों ने सिर्फ क्या चीजें देखी हैं कि जब आप इन्वायरमेंट के का बुकलेट कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का पर्टिकुलर पढ़ रहे होगे, तो आपको क्या चीज देखनी है कि कोई इवेंट है या गवर्नमेंट पॉलिसी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई गवर्नमेंट का स्कीम है या कोई इनिशिएटिव है, तो उसके क्या चीजें हमको करनी है, उनके उसकी फीचर्स करनी है, उसका इंपैक्ट करना है कि इंपैक्ट कौन सा पड़ेगा, और इंपैक्ट में आप रेडी रहना है दोनों चीजों के लिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब कोई पॉलिसी है या फिर मान लो कोई प्रॉब्लम भी, हाँ कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग कैसे प्रिपेयर हैं। ओके, ग्लोबल लेवल पे अगर कोई न्यूज है तो ग्लोबल लेवल वाली न्यूज को हमें क्या करना है, इंडिया से रिलेट करना है। तो ये चीज हमें माइंड में रखते हुए अब इन्वायरमेंट को पढ़ना है। अब आप ऐसा नहीं है कि आप इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, 10-15 दिन लगा दे रहे हो, इतना टाइम बचा ही नहीं। अब हमको बहुत सिलेक्टेड से टॉपिक उठाने हैं और उन्हें उठा के उन टॉपिक से सिर्फ ये चीजें हम लोगों को निकालनी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। इससे क्या हो जाएगा ना, हमारे पॉइंट्स बनाने बहुत आसान हो जाए। जैसे अभी मैं बस 1 मिनट में आपको लोगों को टॉपिक्स बता देता हूँ कि हम लोगों को कौन से टॉपिक्स इस बार पढ़ने हैं, और ये मतलब ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको सब बुकलेट्स में मिल जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा क्या क्या कंफाइन कर लिया कि ये टॉपिक्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल है, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई है सिंगल यूज बैन प्लास्टिक पे। ओके, फिर क्लाइमेट क्राइसिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखना है कि जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्योंकि देखा हमने कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, तो उस पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर वेस्ट टू वेल्थ,
अर्बन फायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये कैसे हेल्पफुल रहेगी वाटर कंजर्वेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने, मतलब वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। स्टेबल बर्निंग, COP 26 के क्या आउटकम्स, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे क्या पूछा है ऑलरेडी, आउटकम्स ही पूछता है। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। नल से जल योजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी पूछ चुका है। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, मरीन हीट वेव्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, CRZ जरूरी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, 6 मास एक्सटेंशन ये भी इंपॉर्टेंट, कि पूछ सकता है, पूछेगा कि क्या रीजंस है एंड व्हाट ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डूइंग टू mitigates the impact of this or to reduce the extinction level, the extinction rate। ओके, रूफटॉप सोलर स्कीम, कैसे रूफटॉप सोलर स्कीम जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ना है। ओशन वार्मिंग इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा न्यूज में था। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट, अर्बन हीट आइलैंड्स फिर से आई थिंक रिपीट हो गया ये। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट राइट्स, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक बहुत खराब थी, पूछ सकता है कि क्या रीजंस है और इंडिया कैसे, जो ये इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है इसको कैसे इंडिया नकार रहा है, किन किन चीजों में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट इंडिया शुड टेक द मेजर्स टू इंप्रूव इट्स रैंक इन दिस इंडेक्स। क्लाइमेट हजार्ड एंड वनरेबिलिटी एटलस फाइंडिंग, राइज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, पंजाब और हरियाणा में आप देखोगे तो राजस्थान से जो सटे हुए एरिया हैं वहां पे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, तो व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड इट, और यहाँ की पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स क्या स्टेप ले रही हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस तरीके को देख रही है और कैसे डील कर रही है। आई होप आप सब लोगों को चीजें थोड़ा सा तो कुछ समझ में आया ही होगा ना, कि हम लोगों को अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज पढ़नी है उसमें क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि ऐसा होता है जब आप फर्स्ट या सेकेंड टाइम में एग्जाम लिख रहे होते हो तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें बुकलेट बस, वो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बुकलेट मिल गई कि 100 पेजेस है, मुझे 100 पेज खत्म करना है, मतलब यार 100 पेज का काम का नहीं है, आप फिगर आउट करो, आप फिल्टर करना सीखो, है ना। जो बहुत लोग ट्विटर पे या फिर बोले तो इंस्टा पे ये फिल्टर्स लगाते हैं ना, वो अब हमको अपनी स्टडीज में लगानी है वो फिल्टर्स। ओके, बहुत कम टाइम बचा है, यू आर लेफ्ट विद ओनली 45 days, यू कैन डू इट, बस चीजें पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।